नमस्कार। एक मिनट रुक जाइए। वो क्या है ना, हमारी मम्मी जो है ना, हमको खिला पिला के बिठाई है। अरे खाना नहीं भाई, पान। आपको पता है ना, बिहार में पान, मखान, सत्तू, माछ, ये सब कुछ चलन है। मम्मी बोली वीडियो करोगी तो कुछ शुभ काम करने से पहले पान खा के बैठ जाओ। तो अरे अभी तक हमको पहचाने नहीं है हमको अभी तक आप। भूल गए इतनी जल्दी? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो आपके कारण हम यहाँ पे, हमको मम्मी इतना तैयार करके बिठाई हमको यहाँ पे आपके कारण। ईमा सोची कि काजल जो लगाई है बहुत स्टाइल मार रही है। काजल स्टाइल मारने के नहीं लगाए हैं। हमारी मम्मी बोली कि हमको नजर गुजर ना लग जाए, इसीलिए हमको आंखों में काजल, यहाँ पे भी टीका लगाई है ताकि नजर ना लगे हमको किसी का। हमको कितना सुंदर से नहा के भी निकालिए, सुंदर से हमको क्लिप भी लगाई है बाल में। वो क्लिप नहीं मिला तो साड़ी का पिन नहीं होता है, वो लगाई है बाल में। तो ना मंद बुद्धि सब लोग है ना आजकल, खाली लगता है वो हम ही खाली रह गए दुनिया में इतने स्मार्ट। खैर छोड़िए, हमको भूल गए तो भूल गए। गोनू झा याद है कि नहीं याद है? कि उनको भी भूल गए हैं? हाँ नहीं तो गोनू झा याद है ना जी। बहुत मजा आया था आपको गोनू झा का कहानी सुनने में। उस दिन तो बड़ा चाव लेके हम 2 ही बार सुने, हम 4 बार सुने। अरे आप तो ना हमको इतना पॉपुलर कर दिए हैं, हम सोचे चलो भाई एगो रहम खा के एगो और कहानी सुना ही देते। का विचार है, सुनिएगा तो आइए हमारे साथ। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है गोनू झा का। वो का कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत फेमस कहानी है। इसका वो टाइटल जो है ना, वो हम बताते हैं आपको। इसका टाइटल है गोनू झा मरे गांव को पढ़े। ये कहानी गोनू झा के गांव की ही है। उनके गांव में बहुत बड़े वाले रहते थे। अब कौन रहते थे ये मत पूछेगा, अरे आप बुद्धिमान लोग हैं, समझ ही गए होंगे। कई लोग उनकी चालाकी से जलते थे, मगर मुंह पर उनके पंखे बने फिरते थे। गोनू की छठी बुद्धि को शक था, इन लोगों के पैर में कछु झूठ छिपा है। वो बहुत दिन से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घर वालों पर भी शक था। उनकी भी बातों में उनको मिलावट की बू आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबको एक बारी चेक किया जाए। बहुत सोच विचार के गोनू एक दिन सुबह उठबे नहीं किए। जा सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को जरा अंदेशा हुआ, गई जगाया तो इका, आई रे दैया, रे बाप रे बाप। झाजी के मुंह से तो गाज पोटा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे एगो कोना में लुढ़ के पड़े थे रे दैया। ओझाइन तो लगी कलेजा पीट पीट कर वहीं चिल्लाने। बेटा भी माँ की आवाज सुनकर बाबू के कमरे में आया। नजारा देखकर उसका कलेजा भी दहल गया। ओह लगो फपक फपक कर रोने लगा, रे मैया। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्ती मार मार कर चिंगार रही थी, उधर बेटा कहे जा रहा था कि हमरा सब कुछ कोई ले ले, बस हमरे बाबूजी को लौटा दे। अरे राम, ये महा दुखद खबर सुनकर गोनू से उनके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी लगे। दोनों जने झाजी के बेटा को समझाए। हा, बड़े प्रतापी आदमी थे तुम्हारे बाबूजी, पूरे जवार में कोई जोर नहीं। अब विध का तो यही विधान है। पर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गाछी में भेज दिए हैं। अरे गाछी मतलब वो क्या कहते हैं, बगान नहीं होता है जिसमें फूल फाल उगाते हैं लोग, वही गाछी। बहुत पेड़ होता है उधर गाछी में, वही होता है गाछी।
तो प्रभु और सीताराम को तुम्हारे गाछी में भेज दिए हैं पेड़ काटने, जल्दी से लेके चलो। फिर दो आदमी झाजी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कद काठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाज़ा उतना ही छोटा था। अपना जिंदगी में झाजी की झुक कर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर करिए नहीं पा रहे थे। तभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सूरज बा, बढ़ई को बुला, जा दरवाज़ा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। तभी झाजी का बेटा बोल पड़ा, रुको है सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं, वो बड़ा शौक से ही दरवाज़ा बनाए रहे, ई का काटे से ऊ की आत्मा को भी तकलीफ होबे। अब तो ऊ दिवंगत हो गए, शरीर तो उनका रहा नहीं, सब उनका पैर बीच से काट कर छोटा कर दे, फिर आराम से निकल जाएंगे बाबूजी। करके सूरज बढ़ई जैसे ही झाजी के घुटना पर आड़ी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं, का समझे? वो तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरने के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलवा हजाम, सूरज बढ़ई और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। ओले दैया, आखिर सबकी कलई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए, लेकिन तभी से ही कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े। मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है, का समझे? जय हो गोनू झा की।